बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ के गोला कबाब की लेके आई हूँ। इनको बनाना नहायत ही आसान है और इसको हम ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है आधा किलो और ये फ़ैट के साथ मैंने लिया है। 2 अदद टमाटर लिए हैं, 1 अदद प्याज है, 3-4 हरी मिर्च है, 1 अदद अंडा है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ये कुछ मिसाले हैं जो रेसिपी में मैं बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करने हैं। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक चॉपर लिया है, उसमें हम प्याज और हरी मिर्चों को रफली चॉप कर लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किया। अब इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। कीमा शामिल करने के बाद जो है ना हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो शामिल करेंगे। तमाम स्पाइसेस जो है ना वो हम कीमे में ही ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, एक चम्मच ही मैंने नमक का लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, हाफ चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किए। ये सूखा धनिया जो है ना मोटा सा पीस लिया था मैंने वो ऐड किए। अब इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं चॉपर में। सारे स्पाइसेस जो है ना अच्छे से मिक्स हो गए हुए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेते हैं। इसमें ना मैंने कोई ब्रेड के स्लाइस डाले हैं, कुछ भी नहीं डाला। बहुत ही अच्छे जो है ना हमारे कीमे के जो कबाब है वो रेडी होंगे। अच्छे से ही हम इसको मिक्स करेंगे। देखें इसकी थिकनेस चेक कर लें। अब हाथों को हम थोड़ा सा गीला करेंगे और इस तरह एक बॉल उठाएंगे। हम इसको पेंसिल पे बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इसको सीख पे भी बना सकते हैं। इस तरह एक पेंसिल ली है मैंने और इस पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त जो है ना कबाब इस पे बनते हैं। ये देखिए इस तरह से इस तरह इसको बॉल बनाएंगे और इस तरह पेंसिल के ऊपर इसको लपेट के और अच्छी सी हम इसको एक शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारे बॉल्स जो है ना अपने तैयार कर लेते हैं। कबाब सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। एक पैन लिए, इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम जो है ना कबाब रखेंगे। शैडो फ्राई करना है हमने इसको, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। सारे कबाब अच्छे से करके इसको हल्के हल्के हाथ से हम हिलाते रहेंगे ताकि अच्छा से इसको प्यारा से एक कलर आ जाए। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको हैंडल कर लिया है। इस तरह एक एक करके हम इसकी साइड चेंज कर दे जाएंगे और एक प्यारा सा कलर जो है ना इस पर आ जाएगा। देखिए बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह जो है ना सारे कबाब्स को जो हम ना रेडी कर लेते हैं। बहुत अच्छा जो है ना इसका कलर आ चुका हुआ है और कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। कबाब हमारे बहुत अच्छे से जो है ना फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में मैं शामिल करूँगी टमाटर और टमाटर को ऑयल में हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त सी एक ग्रेवी सी बन जाए। स्टीम के साथ ये जो है ना ऑयल की स्टीम के साथ ये खुद ही बहुत ज़बरदस्त मैश हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको ऑयल में अच्छे से हम ना फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं। स्पाइसेस के लिए मैं शामिल करूँगी हाफ चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने धड़ा मिर्च शामिल की है, हाफ चम्मच मैंने हल्दी का शामिल किया है, ज़ीरा शामिल किया हाफ चम्मच, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 4-5 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं और अच्छे से जो है ना हम इसको भून लेते हैं। इस ग्रेवी के साथ गोला कबाब बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, किसी चटनी की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, इसका कंचीपन जो है ना थोड़ा सा रहने देंगे और ये कबाब के साथ बहुत अच्छे लगेंगे।
ग्रेवी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। इसी में हम शामिल करेंगे कबाब और इनको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। 2 से 3 मिनट मसाले में अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। अब हरे धनिए के साथ गार्निश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे कबाब जो है ना रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।